सुमन यादव के जो बेटे हैं अंजनी और विपिन यादव, ये दोनों एक नहीं कई लोगों का जमीन कब्जा कर लिए हैं। 6-7 आदमी का कब्जा किए हुए है जबरदस्ती। कोई उसको पहले कागज नहीं है, अब जबरदस्ती जोश करके कल तुम कागज दिखाओ, कागज देखो। उसको पहले कागज नहीं है, उससे मांगता था, कहता जी हम हमारे देखे वाला तुम कौन कागज है। जहाँ जाना है जहाँ जाओ कुछ कर। थाना प्रभारी बोल रहे हैं। थाना प्रभारी बोले हम 3 तारीख को दरखास्त दिए थे ऑर्डर। तो अब सोच लीजिए कि न्याय के लिए लोग जाए तो जाए कहाँ। जब ये थाना जाते हैं तो थाना वाले बोलते हैं कि तुमको जहां जाना है चले जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। मामला यह है कि विपिन यादव, सुमन यादव और अंजनी तीनों मिलकर जो है इनका जमीन 1 कट्ठा 2 कट्ठा नहीं मतलब बीघा कब्जा कर लिया है। पिछले 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो चलाया था कोल्हर फतुहा का, जिसमें रंजीत रजक जो है वो बोल रहे थे कि हमारा जमीन जो है वो कब्जा कर लिए हैं विपिन यादव, सुमन यादव, अंजनी यादव। सुमन यादव, अंजनी यादव, विपिन यादव, इन तीनों ने एक जमीन नहीं कई लोगों का जमीन कब्जा कर लिए हैं। एक ऐसा ही मामला आज फिर प्रकाश में आया है। हम उन्हीं से बातचीत करने के लिए उनके पास पहुंचे हैं। ऐसा मामला यह है कि विपिन यादव, सुमन यादव और अंजनी तीनों मिलकर जो है इनका जमीन 1 कट्ठा 2 कट्ठा नहीं मतलब बीघा कब्जा कर लिया है। ये दोनों दंपति दर की ठोकरें खा रहे हैं, रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं, 2 साल से ज्यादा घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना तो थाना से, ना तो कोर्ट से, ना तो एसपी से कहीं से भी इनका न्याय नहीं मिला है। अब जो है देखिए इस हालत में उनकी पत्नी हो गई है जमीन के कारण, बस टेंशन में कि मेरा जमीन जो है वो कब्जा कर लिया है विपिन यादव, सुमन यादव और अंजनी यादव। देख लीजिए क्या स्थिति इनका है, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसा स्थिति हो गया है जमीन के कारण इनका कि कुछ बोलना भी दूर की बात है, बेड पर से नीचे नहीं आते हैं। जो भी काम है इनकी बेटी सेवा करती है या किसी रिलेशन के यहाँ चले जाते हैं तो वो इनकी सेवा करती है। इनका भी वही स्थिति हो चुका है जमीन के कारण, लेकिन कोई भी न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन हम देखिए, हम जब बात किए थे विपिन यादव और सुमन यादव से रंजीत रजक का मैटर पे, तो वो बोले कि हम ऐसा आदमी नहीं है, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन रंजीत रजक जो बताए थे वो सच है, क्योंकि देखिए जो भी दंपति दोनों हमारे साथ है, विशेष हम इनसे बातचीत करेंगे कि जमीन जो है वो किस तरह से कब्जा किया, जमीन का जो कागज है वो कैसे क्या बनवा लिया, सब तमाम सारे सवाल हम आपको बताएंगे कि रंजीत जो है जो बताए थे वो सही है या गलत है। क्या नाम हुआ आपका चचा? हमारा नाम बीरज वल्लभ प्रसाद है, उर्फ बौली प्रसाद भी नाम है। आपका जो जमीन जो कब्जा किए अंजनी को, सुमन को, विपिन को, ये तीनों ने कैसे कब्जा कर लिया? मतलब आपका जमीन है या नहीं? हमारा जमीन है, सब कागज है, डीड है और अप टू डेट ऑनलाइन रसीद भी कटा हुआ है अब मेरे नाम से। और उसको जो हम लोग कब्जा किए हुए करीब हमारे कब्जे में है, बाप दादा से आज तक करीब 100 बरस से भी मैं ही जोत रहा हूँ। वो कहता है कि हमारा खेत है और ये कहता है कि खतियान, जबकि आपके यहाँ सील डेड है ना 1925 का जी, ऐसी खतियान दिखाता है। और जब ऐसी हम भी खरीदे हैं, वो भी खरीदा है उन्हीं से, सदागर महतो से वो भी कीना है, उसके बाप दादा हम भी कीना है। उस समय से न ऐसी रघुनंदन भगत के नाम से कहता खतियान, तो वो कभी जोतिन, न तारा सिंह कभी जोतिन, न जामुन सिंह कभी जोतिन, न सुमन कभी जोता है। आज जाके तो सुमन यादव आपके बेटे को लिया ना। हाँ, ये दोनों है जो बलजोबरी जोत रहा है, कहता कि हमारा है, और जबकि सब डॉक्यूमेंट कागज पत्र सब मेरे नाम से है, अप टू डेट सब कब्जा में है। अभी गांव से भी पूछा जा सकता है कि किसका खेत है, कौन जोत रहा है। आज तक आई बाल जबरदस्ती जाके जोत लेता है। और हाल ही में हम बुने थे गेहूं, ऐसे धनिया बुने थे धान काट करके, तो उस पर ये धनिया को जमा हुआ था, उसको जोत को गेहूं बुन दिया। उसके बाद फिर और भी जमीन पर खेत है 12 नंबर प्लॉट, उसको भी मसूरी बुने थे, उसको भी जोत के नष्ट कर दिया, पानी से पटा दिया। और उसके ऊपर 9 कट्ठा खेत है, 9 कट्ठा खेत है 22 नंबर, उसमें भी हम लोग बाहर रहते हैं। हमारे 5 बेटी है, 5 बेटी अपना अपना शादी करने अपना अपना घर पे रहती है, दामाद भी बाहर रहते हैं। हम लोग क्या अनुपस्थिति में
वो सुमन है जो सजाता कैदी था, बक्सा जेल में वो बंद था, इधर हाल में आया है और उसके मिल करके वो वही दोनों तीनों मिल के घर बनवा दिया। हम लोग के जानकारी नहीं था कि कब आपको पता हुआ कि आपका जमीन जो है वो सुमन यादव के बेटे अंजनी को और विपिन को अपने कब्जा कर लिया। कब्जा हुई थी 24 थी 2024 में वो ऐसी बुने ना ऐसी मसाला बुने, धान काटा धनिया बुने, धनिया बुने थे। और सुबह में देखे घूमने गए तो देखे कि सब जोत रहा है खेत ट्रैक्टर से, उसको वीडियो ही बनाया। हमारा बच्ची था शोभा देवी, वो भी था, उससे भी छीना झपटी किए, मोबाइल फेंक दिया और उसको धक्का मुक्की किया और भगा दिया, कहीं तो खेत नहीं है। बेटी के साथ भी छेड़खानी? हाँ छेड़खानी किया, फोटो है, हाँ फोटो भी उसका है सामने में, हम खुद थे। अच्छा, आप अपने गांव में क्यों नहीं रहते हैं? हमारे गांव में क्या रहे सर, वहाँ जाते हैं, विपिन अंजनी है जो अपना बहनोई परिवार है, उसको तो हत्या करेंगे, उसको देरी नहीं है। हमारा तो कितना संपत्ति है, वहाँ रहेंगे और कुछ भी कर सकता है हमको। ये बूढ़ी है, कहीं जाएंगे नहीं, हमारा वहाँ कोई सपोर्ट करने वाला हमारा गुजर नहीं है, कोई नहीं है। इस सबको कहता है कि मतलब ये कहता होगा कि जो भी तो कोई आदमी नहीं है, कोई साथ नहीं देगा, कोई तो रहा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हमको, से बोलता है। तो हमरे ही एक आदमी है, उसको सामान फेंक करके उसको पकड़ा दिया, उसी तरह हमको भी कर सकता है। हम इससे डर भय से वहाँ से हम गांव पर नहीं रहते हैं और बराबर धमकी देता है कि तोर परिवार को, बाले बच्चे को चुन लेंगे। ऐसा ही एक और खेत है जो हमारे पूर्वज के नाम से है और जो उस पर टाइटल सूट चला 233/24 है, उस पर है जी कि हमारा परिवार के दूसरे अलीगल अनऑथराइज है, उसको कोई पावर नहीं, उससे खेत लिखा लिया, खेत लिखा के जोत रहा है, तो उस पर हम टाइटल किए, उस पर आदेश लगा फिर 233/24 में कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, उसके खेत नहीं बुनना है, फिर भी बलजोरी बुन देता है। और तो उसको कंप्लेंट जो हम थाना में की है कि से आप इस पर स्टे ऑर्डर लग गया, आपको कुछ नहीं करना है, तो थाना परिवारी बोले कि से वही काटेगा, वही काटेगा। जो मतलब ये मतलब हुआ कि जब हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गया तो ये थाना गए और थाना में बोले कि भाई स्टे ऑर्डर आ गया है कोर्ट से, तो उसमें जाके जमीन पे कब्जा करवा दीजिए, मतलब वो कुछ काम नहीं होना चाहिए। थाना प्रभारी क्या बोले कि जब वो काटेगा तो हम उसके बाद लगेगा। हाँ कि अभी वही काटेगा, बाद में हम कार्रवाई करेंगे, से जहाँ जाना है जहाँ जाओ कुछ कर। थाना प्रभारी बोले? हाँ थाना प्रभारी बोले, हम 3 तारीख को दरखास्त दिए थे ऑर्डर से। अब सोच लीजिए कि न्याय के लिए लोग जाए तो जाए कहाँ? जब थाना जाते हैं तो थाना वाले बोलते हैं कि तुमको जहां जाना है चले जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। हाईकोर्ट से भी स्टे ऑर्डर आ गया है, लेकिन वो स्टे ऑर्डर का थाना वाले भी नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो गेहूं काट के खत्म करेगा उसके बाद हम कुछ करेंगे। जब आ गया वहां से कि तत्काल जो है उस पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन थाना प्रभारी जो है कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है थाना का? फतुहा थाना है। फतुहा थाना का है जी, फतुहा थाना का है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं होगा। नहीं, कहीं किसी वही काटेगा से, तोरा जो करना है जो करो, जहाँ जाना है जहाँ जाओ से बोली। देखिए दोनों जो है दंपति कहीं अपना जाकर अपना जीवन यापन चला रहे हैं, किसी तरह से जी रहे हैं, गांव नहीं जाते हैं। गांव नहीं जाने का मतलब बता रहे हैं कि विपिन यादव और जो अंजनी यादव है वो दोनों अपने बहनोई को पैसे के कारण मरवा दिए। उसके कारण से इनको लगता है कि जब अपना बहनोई को मरवा सकता है तो इनको भी मरवा सकता है, इस कारण से ये अपना गांव नहीं जाते हैं। अब अगर ऐसा ही काम चलते रहेगा तो वो थाना एसपीडीएम क्यों है, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं ऐसे ऐसे लोगों के लिए? ये आदमी कहां कहां भटक के जाएंगे, एक जगह नहीं कई जगह जाते हैं अपना जीवन यापन चलाने के लिए, अपना जिंदगी जीने के लिए। और एक जो देख रहे हैं यहाँ पे जो है महिला, इनकी पत्नी है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मतलब कहें तो बेड से नीचे आते नहीं है, बस वही जमीन के कारण। लेकिन इस पे किसी भी अधिकारी का नजर नहीं खुल रहा है। आखिर जो मामला है वो क्या है? या तो विपिन यादव, सुमन यादव और जो अन्य यादव है वो पैसे दे रहे हैं, भू माफिया है,
या कोई और बात है? ऐसा ऐसा 4-5 आदमी को ऐसी कब्जा कर लिया है। वो और कहता कि रसीद दिखाओ, जब उसका ही अपने खेत का रसीद नहीं है और ऑनलाइन कागज नहीं है, बस्सी का डीड नहीं है और दूसरे को खोजने चलता है किसे तुम दिखाओ। इसका मतलब कि किसी को ऐसी डीड बस्सी का खोजेगा या कहीं 10 दिन 15 दिन समय लेगा, एक मतलब कोई जोत लेगा, उसको यही पेशा है ऐसी बाप का भी और दोनों अंजनी का विपिन का भी। मतलब सुमन यादव के जो बेटे हैं अंजनी और विपिन यादव, ये दोनों एक नहीं कई लोगों का जमीन कब्जा कर लिए हैं। 6-7 आदमी का कब्जा किए हुए है जबरदस्ती। कोई उसको पहले कागज नहीं है, अब जबरदस्ती जोश करके कल तुम कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। उसको पहले कागज नहीं है, उससे मांगता था, कहता जी हम हमारे देखे वाला तुम कौन कागज है, तुम कौन देखते है जो देखेगा हमारा कागज से, ऐसा बोलता है। अब जबरदस्ती करता है, फसल को नष्ट कई बार कर दिया है। देखिए इनकी बेटी भी यहाँ पे है, दामाद भी यहाँ पे है, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि भाई ये जो आखिर मामला क्या है। जो विपिन यादव, सुमन यादव और जो अंजनी यादव है वो दबंग है, वो जब भू माफिया है, तभी तो एक नहीं कई लोगों का जमीन कब्जा कर लिए। हमने पिछले दिनों उस गांव में गया था, उस गांव में जब गया तो रंजीत रजक के द्वारा बताया गया था कि भाई इस तरह से हमारे साथ काम किया गया है, जमीन कब्जा कर लिया। तो हमें लगा था कि हो सकता है कोई आदमी झूठ भी बोल सकता है, लेकिन विपिन यादव, सुमन यादव, जो अंजनी यादव है, वो एक नहीं कई लोगों का जो है जमीन कब्जा किए हुए है, लेकिन पुलिस प्रशासन का नजर उस पर नहीं है। तो आखिर नजर किस पे है? ऐसे ऐसे लोग अगर कुछ नहीं भी करते हैं, ऐसे लोग को थाना में जब जाते हैं तो मतलब कुछ भी बोल के भगा दिया जाता है, कहीं भी जाओ कुछ नहीं काम को, ऐसा बोलिएगा। थाना फिर है किस लिए? तो हमारा जमीन थी, मट्टी भराई कर रहे थे रास्ता के लिए, वहाँ गए, हम गए, हमारा दामाद गए, तो वहाँ भी सामान के साथ 8-10 आदमी आ गया, हम लोग के भगा दिया, कैसे कि तुम्हारा ये थी नहीं है, जमीन नहीं है, यहाँ से जाओ, आओ कैसे कि हमको 1 बीघा जमीन दे दो या 50 लाख रुपया दो, रंगदारी मांगिस। और इसका भी हम ऐसी थाना में सूचना दिए, FIR किए, तो उस पर थी आर्म्स एक्ट के तहत वो FIR लिखा गया और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और उसको केस को रफा दफा कर दिया थाना से मिल करके। और वो अपना कहते थाना क्या करेगा, हम उसको थाना की। सुमन यादव क्या कहते हैं? मतलब वो सुमन जी पहले ही जेल ही में थे, वहीं से वो धमकी दिलवाते थे और ऐसे करो वो ऐसे करो या करो। वो अंजनी विपिन को सिखाता था वो कि उसको जमीन ऐसे करो, उसको जोत लो, वहाँ करो, ये जेल से ही वो वहाँ गाइड करता। मतलब वो सुमन यादव जेल में ही थे, उसके बाद वहाँ से धमकी दे देते हैं जी। कितने साल वो जेल में गए सुमन यादव? वो 20 साल के लगभग हो गया। 20 साल वो जेल में गए जी। मतलब क्या मर्डर केस थे क्या? जहाँ मर्डर केस में वहाँ से हाल ही में आए हैं, करीब महीना रोज अभी हो नहीं किया है, हमारे मकान ऐसी जमीन पर मकान वही बनवा दिया है आकर के और नाजायज ढंग से, और कहता है कि इसमें तो जमीन नहीं है। उसको जब उस जगह पर उसको कोई खेत भी नहीं है न उसका जमीन है, और जो उसका परिवार है वो पटदार है, वो जमीन लिए हुए है, वो अपने कब्जा किया है, वहाँ जा करके ही बलजोरी उसको कहता है कि ऐसे करो ऐसे करो, और बलजोरी रूम बनवा दिया थाना से मिलके। थाना में गए तब ऐसो थाना प्रभारी कहे किसे हम ऐसे केस नहीं लेंगे, जे दोनों मारा पीटी करके माथा तो फोड़ के आओ तब केस लेंगे, ऐसा बोलता है थाना। सोच लीजिए कि जब ये थाना गए और जब थाना में बोले कि भाई मेरा जमीन पे जो है मकान बना लिया है सुमन यादव और उनके दोनों बेटे विपिन यादव, अंजनी यादव, और थाने वाले क्या कहते हैं कि जाओ तुम दोनों जाके मारा पीटी कर लो, माथा फोड़ लो, उसके बाद आना तब हम एक केस लेंगे। अब ऐसा अगर थाना प्रभावी होगा तो देखिए थाना में इस तरह जब लोग मतलब जाते हैं कंप्लेन करने के लिए तो पहले बोला जाता है कि पहले जाओ माथा फोड़ लो, कुछ भी कर लो, गोली चलवा लो, उसके बाद आओगे तब हम FIR लेंगे। जब थाने वाले ही अगर इस तरह से बोलेंगे तो क्राइम तो होता रहेगा ना। देखिए इस पे हम और भी इनके जो दामाद है, इनकी जो बेटी है, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर जो मैटर है वो क्या है, क्योंकि वो लोग सब सही से समझाएंगे।